हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 है ना, जो हमने वैल्यूज़ लास्ट क्लास में याद की थी सारी, साइन 30, कॉस 30, टेन 30 ऑल दैट है ना। उन सारी वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से अपने कॉपी पेन निकालो और बुक निकालो, स्टार्ट करते क्वेश्चन करना, ठीक है। चलो तो देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो बेटा, इसका पहला पार्ट हमें दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 एंड कॉस 60 है ना। चलो बच्चा देखो, करना है क्या है, आपको वैल्यू डालनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, √3/2 होती है। कॉस 30 की वैल्यू बोलो 1/2 प्लस साइन 30 बताओ, साइन 60 कितनी, कॉस 30 कितनी होती है बच्चा, √3/2 है ना। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/2 एंड कॉस 60 भी कितनी होती है, 1/2। याद की थी ना हमने। चलो अगर किसी को याद नहीं है तो बेटा जाके देखो, हमने ट्रिक्स के साथ याद करवाई आपको वैल्यूज, ठीक है। पिछली वीडियोस देखो जाके एक बार। √3 × √3 कितना हो जाता है बच्चा, 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4, 3 + 1 दैट इज 4/4। कितना आगे कट के 1। पहले क्वेश्चन का आंसर 1। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा हमारे पास, 2 tan² 45 डिग्रीज, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 प्लस माइनस sin² 60। फटाफट से वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो हम इधर देखेंगे, ठीक है। जल्दी से देखो एक बार। तो 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, कर लिया हुआ होप सबने है ना। tan 45 होता है 1, तो बेटा 1 का स्क्वायर दे रखा है ना, प्लस cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2। तो क्या लिखेंगे, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, √3/2 होती है ना, तो इसको लिख दें √3/2 का स्क्वायर। cos 30 √3/2, साइन 60। देखो बेटा ये दोनों तो सेम है, इनको तो ऐसे ही काट दो, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, दैट कम्स आउट टू बी 2। बहुत सिंपल था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है cos 45, राइट डाउन द क्वेश्चन। cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट ना। चलो वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स सी। तो बच्चा cos 45 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ। cos 45 यहाँ बीच में होता था ना, कितना होता है 1/√2। अच्छा sec 30 निकालना है, तो sec 30 कितना होता था, यहाँ से इस उंगली पे क्या लिखा था, √3/2 लिखा था 90। अच्छा cos sec 30 की निकालनी है ना हमें, तो cos 30 की वैल्यू पहले सोचो कितना होगा, 0 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ लिखा था √3/2, तो sec 30 कितनी हो जाएगी 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 बताओ जल्दी से। cosec 30 मतलब sin 30, तो साइन के केस में ये 0 था, ये 30 था, तो यहाँ कितना लिखा था हमने इस उंगली पे बताओ, 1/2 लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। और अच्छा cosec 30 चाहिए तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 2/1। अब क्या करना है आपको, सिंपली एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, देखो √3 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना हो जाएगा 2, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 2√3। इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक फ्रैक्शन के अपॉन में अगर दूसरा फ्रैक्शन होता है ना, तो नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा 1/√2 इंटू ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2 + 2√3। जरा ध्यान से देखो बच्चा, वहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है आई थिंक, है ना, 2 कॉमन आ रहा है, देखो 1/2√2 अंदर कितना बचेगा 1 + √3, ऊपर कितना हो जाएगा 1 × √3 कितना हो जाएगा बेटा, √3 हो जाएगा। अब देखो कहने को तो हम यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना मैथ्स में हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं छोड़ना है, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, तो बेटा 9th क्लास में एक टेक्निक पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन, जिससे हम रूट को क्या कर सकते हैं, ऊपर पहुँचा सकते हैं। कैसे पहुँचा सकते हैं, देखो जो भी हमारे पास टर्म होगा ना, इस टर्म के बीच में जैसे 1 + √3 लिखा है, इसके बीच का साइन बदल दो और ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई
एंड डिवाइड बाय किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा 1 माइनस रूट 3 से करना। तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस रूट 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखो कितना आ जाएगा ये रूट 3 बाय 2 रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 3 ऊपर आ जाएगा बेटा, नीचे कितना आ जाएगा देखो 1 प्लस रूट 3 तो पहले से है, एक टर्म और आ जाएगा 1 माइनस रूट 3। तो बेटा देखो ऊपर बन गया हमारा रूट 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करो तो कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ 2 रूट 2। यहाँ देखो बेटा a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा जरा बताओ ये अंडर रूट 3 माइनस 3 बाय 2 रूट 2 1 का स्क्वायर 1 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा है ना। फिर आ जाएगा रूट 3 माइनस 3 2 रूट 2 1 माइनस 3 करोगे बच्चा कितना आ जाएगा माइनस का 2। अच्छा इस माइनस को ऊपर भेज दें, अगर माइनस ऊपर जाएगा तो देखो कितना बन जाएगा ऊपर 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना माइनस का 4 रूट 2। अब बेटा नीचे अभी भी हमारे पास क्या बच गया है रूट 2 बच गया है। तो आपको क्या करना है रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर में और रूट 2 से डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर में। देखो अगर दो टर्म रहेंगे तो उनके बीच का जो साइन होगा उस साइन को अपोजिट करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। बट अगर अकेला ही टर्म है तो फिर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट जरूरत नहीं है, ठीक है कट जाएगा फाइनली है ना। तो देखो कितना हो जाएगा बेटा इसकी मल्टीप्लाई इससे करो कितना होगा देखो 3 रूट 2 फिर रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 से करोगे तो रूट 6 अपॉन में बोलो 4 तो ऐसा ही रहेगा रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो। अच्छा बच्चा माइनस तो ऊपर पहुंचा दिया था ना तो ये माइनस नहीं आएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा 2 हो जाएगा ना। तो कितना आंसर आ गया फाइनली जरा चेक करो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात कि नहीं, कैसे करना है थोड़ा सा लेंदी, मतलब इस एक्सरसाइज में बच्चों कुछ नहीं केवल कैलकुलेशंस हैं, आपको बस देखना है कि हम उस कैलकुलेशन को कैसे अप्रोच करें वैसे ही सीख लेना है, ठीक है बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 डन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ो जल्दी से क्या कह रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कुछ ज़्यादा ही है ना। चलो वैल्यू डाल रहे हैं और निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। बेटा देखो कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ प्रैक्टिस करो। अगर आप सोचो नहीं पूरी देख लेते हो उसके बाद हम इकट्ठा प्रैक्टिस करें तो बेटा इसका एक और अल्टरनेटिव भी तो हो सकता है कि आप वीडियो खोल के बैठे हो वीडियो पॉज कर लो अटेम्प्ट करो, नहीं होता है तो देखो। बट ये बिल्कुल गलती नहीं करना बच्चा कि आप लोग पहले वीडियो पूरी देख लो उसके बाद अटेम्प्ट करना, ये गलत तरीका हो जाएगा बच्चा, ठीक है। क्योंकि आपके जो डाउट्स है वो पता ही नहीं रहेगा आपको थे क्या। तो आपको करना क्या है, करना केवल इतना है कि पहले क्वेश्चन करो, नहीं आता है तो वीडियो प्ले करके देखो। ऐसे नहीं कि पहले पूरी देख लेते हैं लेटे लेटे बेड पे है ना बहुत आराम से देख लिया ही जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करना। कॉपी पेन लेके बैठ के तब देखना है इस वीडियो को, अदरवाइज नहीं देखना है, ठीक है। कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना फिर देखने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से, 1 का 4th पार्ट देखो बच्चा क्या कह रहा है। sin 30 और हमें स्कोर करना है अच्छा एग्जाम में तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो आपको एफर्ट डालना है इसमें। cos 60 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलो बच्चा ये वाला है हमारा क्वेश्चन। वैल्यू निकालते हैं sin 30, तो ये साइन में याद है ना ये 0 डिग्री होता था 30 डिग्री और इस वाली उंगली पे 1/2 लिखा था, तो इसका मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2। अगर किसी ने नहीं देखी बेटा जाके देखो वाली वीडियो, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। फिर यहाँ पे 0 30 45 ये 45 होता था, तो अच्छा वो तो साइन और कॉस के लिए याद किया। 10 45 की वैल्यू हमने साइन बाई कॉस करके करी थी, तो कॉस से आएंगे तब भी 1/√2, साइन से आएंगे तब भी 1/√2, दोनों के डिवाइड करोगे तो 1। या याद कर लो, इससे सोचते रहोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, बेटर है याद करो, है ना। ये बिल्कुल बेसिक वैल्यूज है बच्चा, याद होनी चाहिए। वो तो हमने जब बोली है जब हम बिल्कुल इनिशियल फेज में हमें
पहली बार बस वैल्यूज़ को देखा है, तब ऐसे करके थोड़ा रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। वरना याद करोगे तो फिर बेस्ट तरीका है वो। चलो cosec 60 कितना हो जाएगा बच्चा? cosec 60 मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यहाँ लिखा रहता था √3/2, तो ये कितना हो गया √3/2। इधर आ जाओ, sec 30 की वैल्यू देखते हैं बेटा। sec 30 मतलब cos 30 चाहिए, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, है ना। ओह सॉरी, हमें cosec 60 डालना था ना बेटा, तो साइन का उल्टा होगा, कितना हो जाएगा ये 2/√3। यहाँ आ जाओ, sec 30 चाहिए तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, cos 30 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लिखा था √3/2, तो उसको उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 0, 30, 45, 60, तो यहाँ पे लिखा रहता है 1/2, तो cos 60 कितना होता था बेटा 1/2 प्लस cot 45 कितना होता है 1। अब देखो फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका होता है विद एलसीएम, तो इसके नीचे हम मानेंगे 1, कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी मान लेंगे 1। अब फटाफट से सॉल्व कर लो। अच्छा देखो ऊपर एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा 2√3 एलसीएम, 2 के टेबल में 2 खत्म, तो कितना बचेगा यहाँ पे √3 प्लस 1 से 2√3, तो कितना आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, प्लस √3 से काटो √3 खत्म, 2 जा कितना हो जाएगा 4। अपॉन में देखो एलसीएम कितना आएगा बेटा, अपॉन में भी 2√3 आ जाएगा एलसीएम, √3 का टेबल पढ़ो, ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 जा 4, फिर 2 के टेबल से बेटा 2 काटो, बचेगा √3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 के टेबल में 2√3 बार में ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2√3। देखो बच्चा 2√3 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस √3, 3√3 माइनस 4, अपॉन में देखो कितना हो जाएगा 2√3 प्लस √3, 3√3 प्लस 4। अब कहने को अगेन हम क्या बोल रहे थे, आंसर हम यहाँ छोड़ सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, है ना। कभी हम अपॉन में आंसर्स को नहीं छोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज। लेट्स रेशनलाइज इट। चलो कैसे करते हैं रेशनलाइज, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3√3, बताओ +4 की -4। देखो नीचे क्या है बच्चा, +4 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा बेटा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, है ना बच्चा। चलो मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या, देखो ये ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a का स्क्वायर प्लस बेटा b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, अपॉन में कितना आएगा बेटा देखो 3√3 का स्क्वायर करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16। सॉल्व कर लो बेटा, ये हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 डिवाइडेड बाय 27 में से 16 जाएगा कितना बचेगा बेटा 7 और 4 11 बच जाएगा, 27 और 16 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 43, 7 6 13, 2 1 3 और 1 4, ठीक है, माइनस का 24√3/11। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया कैसे किया, देखो जरा एक बार। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा एक और पार्ट भी अभी, क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसको देखो, आप लोग कर पाए हो इसको कि नहीं कर पाए। बेटा देखो ध्यान ये रखना है कि हमसे क्वेश्चन होना चाहिए आइदर बाय वीडियो और बाय सेल्फ। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, ना वीडियो ही देखने का ना ही हमारे पढ़ने का, तो बेटर फोकस करो अपने स्टडीज़ पे, थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है बच्चा। चलो आसान है, मुश्किल नहीं है, चीज़ें बहुत सिंपल है, बस यही है कि हम थोड़ा सा लापरवाही कर जाते हैं, कभी दोस्तों के साथ कभी मोबाइल में। अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, अब उसके बाद मस्त हम देख रहे होंगे उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, फोकस करो बच्चा अपनी पढ़ाई पे। क्या हो जाएगा हमारा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30।
ये हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो देखो कैसे करोगे, वैल्यू निकालते हैं। cos 60, चलो बच्चा याद करो, cos इधर से गिनते थे 0, 30, 45, 60, 60 पे कितना है 1/2, यहाँ से 1/2 लिखा था इस उंगली पे, है ना। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 मतलब cos 30 चाहिए होगा हमें पहले ना, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 0 डिग्री 30 डिग्री कितना होता था यहाँ पे √3/2, sec 30 कितना हो जाएगा बेटा 2/√3, तो हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू बेटा 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 कितना होता है बेटा 0 डिग्री 30 डिग्री, यहाँ पे लिखा है 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर। मतलब पेन लो और यहाँ लिख दो, यहाँ पे क्या लिखो, इस उंगली पे लिख दो 1/2, जैसे ये है हमारी उंगलियां देखो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आराम से याद हो जाएगा। 5 उंगलियां, हाँ हाथ थोड़ा सा फनी है बट उस पर फोकस ना करो, फोकस वैल्यूज पे रखो। यहाँ पे बेटा लिखो 0, यहाँ पे लिखो 1/2, यहाँ पे लिखो 1/√2, यहाँ पे लिखो √3/2 और यहाँ पे लिखो 1। इधर से इधर जाओगे तो साइन की वैल्यू आती है, इधर से इधर आओगे तो कॉस की वैल्यू आती है। समझ में आई बात? जैसे कोई पूछे कॉस कहाँ 0 से स्टार्ट होता है, cos 0 1, फिर 30 cos 30, cos 45, cos 60, cos 90। इधर से इधर जाओगे तो साइन की वैल्यू sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ठीक है। ऐसे हाथ पे उंगलियां लिख लो, उंगलियों पे वैल्यूज लिख लो और उसके बाद फिर ऐसे और ऐसे मूव कर दो, ठीक है। चलो इसे हटा दें, फटाफट से देखो। चलो बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, 0 कहाँ है, 0 ये रहा, 30 डिग्री यहाँ पे लिखा था √3/2, तो बच्चा ये आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा 4/3, है ना, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, नीचे करो बेटा 1/2 का स्क्वायर करो दैट इज 1/4 प्लस 3/4। थोड़ा अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चा तो 5 बन जाए 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16/3 हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय बेटा एलसीएम लो कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना 3 + 1 हो जाएगा क्या, ओके। अभी एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं फिर। तो बेटा ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम कितना आता है 12 आता है, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64, माइनस 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो बेटा 1 मान लो, 1 से 12 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय एलसीएम कितना बच्चा यहाँ पे 4 है, और 3 + 1 को ऐड करके भी कितना आएगा 4 ही आया, तो 4 और 4 कैंसिल आउट, तो हमारे पास केवल ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। तो 15 में से 12 जाएगा 4 कितना बचेगा 3, 64 + 3 कितना हो जाएगा बच्चा 67/12, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। मुश्किल था क्या, देखो कितना आसान है, वैल्यू ऐसे और ऐसे याद कर लो, उसके बाद बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चा। जल्दी से इसको नोट करो अगर नहीं हुआ आपसे तो, और हो गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो हटा दे से, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 tan 30 = 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू बता दो। अभी तो बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan² 30, इसकी वैल्यू निकालो। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। कैसे निकालो इसकी वैल्यू, वीडियो पॉज करो एक बार बच्चा, खुद से निकाल के देखो इसकी वैल्यू निकाल पा रहे हो आपकी नहीं। चलो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin बाई कॉस होता है ना, तो tan 30 कितना होता है 1/√3, याद कर लेना, 2 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 + tan² 30 है बच्चा, तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना आएगा बेटा 3, सॉरी थोड़ा फास्ट हो रहा है, ये बेटा 1 हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, इसके आगे सॉल्व करो कितना हो जाएगा देखो 2/√3, बच्चा एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 3 आ जाएगा, इसके नीचे मानो 1, 3 बन जा 3 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4, काटो 2 2 जा 4, √3 से इसको काटोगे तो √3 बार में ही चला जाएगा, तो कितना आ गया फाइनल एक्सप्रेशन हमारा देखो √3/2। ऑप्शन मैच करो क्या है, तो बेटा ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60, तो √3/2। चलो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा
पहला ऑप्शन में दिया है साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। क्या हमारा वही वैल्यू आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। समझ आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। सेकेंड पार्ट निकालो बच्चा जल्दी से वैल्यू। चलो 1045 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताओ? 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1045 की वैल्यू 1। ठीक है बेटा 1 माइनस 1 ऊपर कितना हो जाएगा? 0। तो सेकंड ऑप्शन का आंसर कितना है बच्चा? 0 है। तो दूसरे का सेकंड कितना आ गया? 0। थर्ड ऑप्शन देखो। थर्ड हमसे बोला है बेटा साइन 2a अगर 2 साइन a के बराबर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो अगर हम 11th क्लास में होते तो आपको एक फॉर्मूला बताते और उससे आप इसको कैलकुलेट कर लेते, बट क्योंकि हम 10th में हैं तो हमारे पढ़ाई पे भी थोड़ी सी लिमिटेशन है ट्रिग्नोमेट्री को लेके, है ना। तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे इस क्वेश्चन। देखो पहला ऑप्शन बेटा क्या दिया है? 0 डिग्री दिया है। दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री। तीसरा ऑप्शन 45 डिग्री एंड चौथा ऑप्शन है बच्चा 60 डिग्री। चलो ऑप्शन से चेक करते हैं ना। लेट्स सी। पहले एक ही जगह 0 डालो पहले, है ना। एक ही जगह 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा? साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। तो आ जाएगा साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। ऐसा हो गया है ना। अब साइन 0 की वैल्यू 0 और इधर भी साइन 0 की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 तो 0 इज इक्वल टू 0। क्या वेरीफाई हो गया? किस्मत अच्छी है कि पहले ही ऑप्शन सही हो गया है ना, वरना हमें आगे चेक करना पड़ता है सबके लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बच्चा? 0। कैसे करना है? आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 इन द सेंस सेकंड का फोर्थ पार्ट। जल्दी से लिखो बेटा। यार हमने परेशान कर दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट बोला है बेटा 2 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्रीज। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन? 2 10 30 बताओ बच्चा कितना होता है? 2 10 30 तो 2 तो ऐसा ही रहेगा। 10 30 की वैल्यू 1/√3 है ना। 1 माइनस अच्छा 10 30 का स्क्वायर करना है। कितना आएगा 10 30 का स्क्वायर? 1/√3 लिखते हैं क्या बच्चा इसको? 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 2/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। तो कितना आ जाएगा देखो? 2/√3 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो बच्चा। कितना आ जाएगा? 3। 3 बन जा 3 माइनस 1 तो सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/3। सही है। इसको उल्टा कर देते हैं। अभी हमने सीखा था ना थोड़ी देर पहले। तो इसको क्या लिखोगे बेटा? 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट। बेटा 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई √3। 3 को, है ना। और अपॉन में कितना है? एक √3 है। तो √3 कैंसिल आउट। कितना आंसर आ गया हमारा? √3। चलो ऑप्शन मैच करो। अच्छा ऑप्शन दिए हैं बच्चा ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में, है ना। चलो हमारा √3 आया ना। पहला ऑप्शन देखो बेटा क्या है? cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। मैच नहीं किया। दूसरा ऑप्शन देखो कितना है? sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। अगेन मैच नहीं किया। तीसरा ऑप्शन बेटा दिया है tan 60। फटाफट से बताओ tan 60 कितना होता है? तो tan 60 हमारा होता है, जल्दी से बोलो, √3। तो √3 तो हमारा आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? tan 60 सही हो गया ना। फोर्थ ऑप्शन sin 30 चेक करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस थे, है ना। आप लोग अगर एक बार एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन। बट पहले एनसीईआरटी हमारे साथ साथ कंप्लीट करनी है आपको, ठीक है। देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपकी थोड़ी सी ड्यूटी तो है कि हम इतनी मेहनत कर लें कि बस, समझ रहे हो, 90 अबव चला जाए हमारा स्कोर, है ना। चलो इसी के लिए चल रहा है सब कुछ। बट देखो नंबर के लिए नहीं चल रहा है। जो चल रहा है वो चल रहा है तुम्हें सिखाने के लिए, है ना।
और एनसीईआरटी इसलिए सॉल्व करा रहे हैं क्योंकि बच्चा ये सबके लिए एक रेफरेंस बुक होती है, जिससे कि सारे के सारे लोग इसी को सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर सोचेंगे कि क्या किया जाए, तब तक इसको पहले कंप्लीट करोगे आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। तो देखो बच्चा हमें दिया है tan a + b। अच्छा ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में आता है, तो ध्यान रखना। tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करके हमें से बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत बहुत सिंपल है। ये बताओ इधर 10 है, इधर √3 है, अब कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो हमने बोला देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लिखो भैया tan a + b = लिखा है √3। अब आप ये सोचो कि tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, सोचो 60 डिग्री पे, और tan का एंगल हमारा इस बार कितना है बेटा, a + b। इसका मतलब a + b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 60 डिग्री आनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत बढ़िया। दूसरी इक्वेशन देखो, अगर हम आपसे बोले कि क्वेश्चन ने बोला है tan a - b = दिया है बेटा 1/√3। अब हम बोले tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, तो आप बोल दो 30 डिग्री पे। तो ये एंगल है ना, tan के अंदर जो होता है वो हमारा एंगल होता है बच्चा। तो a - b कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो, 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो बच्चा इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देना चाहिए, ऐड कर देना चाहिए। चलो ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या कर दो बच्चा, ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा, देखो a + b। ये वाली बात हम सीख चुके हैं, कौन से चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो a + a कितना हो जाएगा बेटा, 2a। b - b कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा ना। 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। तो a की वैल्यू कितनी आगे बोलो, 90/2 एंड दैट इज 45 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया, 45 आ गया। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो कहाँ इक्वेशन 1, ये रही। a + b = दिया है 60 डिग्री। बेटा a की वैल्यू है 45, तो 45 + b = 60। तो बच्चा यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 60 - 45 दैट इज 15 डिग्रीज। तो b कितना आ गया हमारा, 15 डिग्री आ गया। तो देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अब इसके ऊपर हम एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आपसे होता है तो, नहीं होता है तो कमेंट करना, बताना, हम उसका आंसर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे है हमारा बेटा, sin a + b = मान लो दिया है √3/2 और sin a - b मान लो हमें दिया है 1/2 और आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, एक और दे दें, प्रैक्टिस कर लेंगे हमें ना। क्वेश्चन ऐसे है कि cos a - b = दिया है 1/2 एंड cos a + b = बच्चा में दिया है मान लो √3/2। इसको सॉल्व करके आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग के मन में ऐसा आ जाता है कि ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए फिर एक क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन कैसे लिख लो, sin a + b = मान लो दिया है 1/√2, 1/√2 रहने दो। sin a + b = दिया है मान लो 1 और tan a - b दे देते हैं ना बेटा, tan a - b दिया है 1/√3। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ अलग है क्या, हमें लगा वही है, बस a + b की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 90 पे, तो प्लस b 90। a - b कितना हो जाएगा, tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ पे होती है, बोलो 30 डिग्री। तो a - b कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, दैट्स इट। तो इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके इनके आंसर कमेंट में बताओगे, ठीक है। चलो लेट्स सी कितने लोग ईमानदार बालक हैं, इन क्वेश्चंस को करते हैं या फिर बस बेड पे पड़े पड़े वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा, तो ये हमारा पार्ट डन हो गया। अगला पार्ट जो हमें कह रहा है दैट इज आई थिंक ट्रू फॉल्स या समथिंग स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से। हाँ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। देखो बेटा पहला पार्ट क्या बोला है, क्या sin a + b = sin a + sin b होगा। तो बेटा इसका जवाब हमने पहले ही दिया है,
कब दिया है? शायद फर्स्ट सेकंड वीडियो में दिया है ना। हमने बोला था एक्सप्लेनेशन, देखो इसका थोड़ा सा, अगर हमने बोला हो साइन थीटा तो बेटा इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि साइन की मल्टीप्लाई थीटा से हो। शायद ये पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, साइन इंटू थीटा नहीं होता, ये एकदम गलत बात है। तो इन्होंने देखो क्या किया, साइन की मल्टीप्लाई ए से कर दी, साइन की मल्टीप्लाई बी से कर दी, तो ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं होता है, ध्यान रखना ये वाली बात। तो स्टेटमेंट बेटा ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप लोग ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि साइन की आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। साइन इज अ ऑपरेटर, मतलब फंक्शन है, ऑपरेटर नहीं सॉरी, साइन क्या है बच्चा, फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होती कभी, उसके अंदर आप वैल्यू पुट करते हो वो आंसर निकालता है, ठीक है। फंक्शन क्या है 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, इतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बोला बेटा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, ये तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो खुद से। दूसरा बोला है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा भी बढ़ता है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर हमने बोला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0, बिल्कुल सर एग्री करते हैं। अगर हम बोले थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री ले लेते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 91। 0 से एंगल बढ़ के 90 हो गया, वैल्यू भी देखो 0 से बढ़ के 1 हो गई। तो अब अपने आप से बताओ क्या थीटा की वैल्यू बढ़ने से साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, हाँ कि ना, जल्दी से बोलो। हाँ, थीटा बढ़ा तो साइन थीटा भी बढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चा हमारा, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो अगला स्टेटमेंट बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तीसरा पार्ट क्या बोला है, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अब थोड़ा सा आप समझदार बनो, इस क्वेश्चन का आंसर खुद से करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से एक बार वीडियो पॉज करो, इसका आंसर खुद से करो, जैसे एक्सप्लेनेशन में ऊपर दिया वैसे ही सोचो। हो गया, क्या आया, फॉल्स की ट्रू? देखो बच्चा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो कॉस 0 कितना होता है हमारा, 1 होता है, ठीक है। फिर हमने बोला बच्चा अगर थीटा की जगह हम लिख दें 90 डिग्री, है ना, सेम कॉन्सेप्ट, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ कॉस 90 कितना होता है हमारा, 0। थीटा की वैल्यू बढ़ गई तो कॉस थीटा की वैल्यू देखना 1 से 0 हो गई, घटी है कि बढ़ी है, 1 से 0 चली गई भाई, घट गई। और ये क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो ये क्या है, गलत बात है क्या, तो इसको हम क्या लिख देंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर बोला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे थीटा के लिए साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है। अगर ऐसे होता तो हम दो दो फंक्शन पढ़ते ही क्यों, एक ही फंक्शन से काम नहीं हो जाता हमारा। अच्छा यहीं पे बताते हैं, सुनना जरा ध्यान से। अच्छा अगर सबके लिए नहीं होती तो किसके लिए बराबर होती है ये बताओ, 45 डिग्री के लिए, या निकाल भी सकते हैं अगर हम निकालना चाहें तो। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा है बेटा, है ना। अगर हम इसको डिवाइड में लेके आए तो बताने कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू में कितना बचेगा, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो वही बन जाएगा। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होता है जल्दी से बताओ, ये हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है, टेन थीटा। तो बच्चे हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, 45 डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल जब ही होते हैं जब थीटा कितना हो, 45 डिग्री। वैसे भी तो हम जानते हैं साइन 45 कितना होता है, 1/√2, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 पे ही तो बराबर होती है 45 डिग्री पे। ओके, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बच्चा कब बराबर होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45। बट क्वेश्चन ने बोला है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब हमें एक बात बताओ, अगर हम सारी थीटा की वैल्यूज के लिए ऐसा बोलेंगे तो गलत बात हो गई है, तो केवल एक ही वैल्यू के लिए हो रहा है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे, जल्दी से बोलो, फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। चलो नेक्स्ट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, कॉट ए, कॉट ए क्या होता है बच्चा, कॉस ए बाय साइन ए, ये हमने पढ़े हुए फॉर्मूले, पिछली वीडियोस देखो जाके आप, कॉस ए बाई साइन ए। अब क्वेश्चन ने बोला 0 डिग्री पे कॉट ए नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं भैया 0 डाल दो, कॉट 0 कितना हो जाएगा, देखो कॉस 0 बाय साइन 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 0 होता है, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड ही होता है। क्या हमें वाली बात समझ में आ पाई,
कॉट 0 कितना होता है बच्चा, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। 4a इज इक्वल टू 0, कॉट 0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.2। बिल्कुल भी देखो मुश्किल नहीं है, आपको केवल वैल्यूज एक बार याद कर लेनी है, वैल्यूज याद हो जाएंगी तो फिर अपने आप सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको एक बार ढंग से प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, एक दो बार, है ना। और उसके बाद हम मूव करेंगे अपना अगला, जो कि इस चैप्टर का अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए इसको आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।